नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कामत प्रकाश मैथ एडुकेशन के YouTube चैनल से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के सामने आज मैं जो सीरीज लेके आया हूं वह है RS अग्रवाल का बिल्कुल ही नया चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और इस अध्याय में हम बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यह RS अग्रवाल का समय एवं कार्य, समय तथा कार्य चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। और इस चैप्टर का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बड़ा योगदान होता है। कभी कभी तो 2 या 3 प्रश्न भी आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो आज मैं RS अग्रवाल का टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, बिल्कुल RS अग्रवाल का प्रश्न नंबर 1 से सीरियल से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित करूंगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट होता है, 2 या 3 कंसेप्ट है, उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और वह कंसेप्ट है, आपको बता देता हूँ, छोटा सा ही कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए ये समय तथा कार्य टाइम एंड वर्क है। मान लीजिए कि ए किसी काम को करता है 16 दिन में। ए किसी काम को करता है 16 दिन में, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? ए अगर एक दिन में कितना काम करेगा, यह छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है, मतलब ए किसी काम को, पूरे काम को 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो ये हो जाएगा 1/16। मतलब 16 दिन में कर रहा है तो 16/1, तो अंक पलट जाता है, मतलब 1/16। 16 नहीं कुछ है तो 1, तो एक दिन में जो काम निकलेगा वह हो जाएगा 1/16। मान लीजिए कि श्याम किसी काम को करता है 12 दिन में, तो एक दिन में पूछेगा कि एक दिन में श्याम कितना काम करेगा, तो वह हो जाएगा 1/12। ये 12 का उल्टा अंक पलट जाएगा तो 1/12। ठीक है, एक दिन का काम। अगर मान लीजिए कोई भी आदमी है और एक काम को करता है 20 दिन में, तो पूछेगा कि एक दिन में वह कितना काम करेगा, तो वह हो जाएगा 1/20। ठीक है, यह था पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट जो है इस चैप्टर में, इस अध्याय में, वह है कि किसी काम का मान लीजिए किसी काम का 4/5 भाग अगर 20 दिन में होता है, किसी काम का 4/5 भाग अगर 20 दिन में होता है, तो काम को पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? तो किसी काम का 4/5 भाग अगर 20 दिन में होता है तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? तो ये 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20 और कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो पूरा काम होने में कितना समय लग जाएगा? 25 दिन। पूरा काम होने में कितना समय लग जाएगा? 25 दिन। ठीक है, इसी तरह ये सब छोटा मोटा कंसेप्ट है जो आपको ये टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का जब प्रश्न आएगा उसमें इसका उपयोग होगा। और आपको ये कंसेप्ट सब अगर ध्यान में रहेगा, इसको रटना नहीं है, खाली आपको दिमाग में सेट करके रखना है
कि हाँ ऐसे होता है। ठीक है, मान लीजिए एक किसी काम का 2/5 भाग मान लीजिए 25 दिन में करता है। एक किसी काम का 2/5 भाग अगर 25 दिन में करता है तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? तो पूरा काम होने में कितना समय लग जाएगा? तो ये आप इसको काट दीजिए तो ये कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 12.5 और गुने 5, मतलब इसका गुना हो जाएगा कोना कोनी। ये कटने वाला काट देंगे इससे ये, और ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, एक अंक पीछा से दशमलव, मतलब 62.5। पूरा काम होने में उसे 62.5 दिन लगेगा। ठीक है, किसी काम का 2/5 भाग करने में अगर 25 दिन लगता है तो पूरा काम करने में उसको 62.5 दिन लगेगा। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट है स्पीड। स्पीड को क्षमता बोलते हैं हिंदी में। स्पीड इंटू डेज। स्पीड इंटू डेज बराबर होता है टोटल वर्क। स्पीड इंटू डेज, स्पीड मतलब क्षमता गुने दिन, जितना दिन में काम किया है। स्पीड इंटू डेज बराबर टोटल वर्क। स्पीड इंटू डेज या टाइम, डेज या टाइम, यहां टाइम भी लिख सकते हैं। स्पीड इंटू टाइम, टाइम या डेज, मान लीजिए 12 दिन में किया, 11 दिन में किया, वही टाइम हुआ। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क, या स्पीड इंटू डेज बराबर टोटल वर्क। ठीक है, चौथा कंसेप्ट मैन गुने डे बराबर टोटल वर्क। बस यही छोटा मोटा कंसेप्ट है और इसको हम कहीं कहीं उपयोग करके आपको इस चैप्टर का हर एक प्रश्न अच्छे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बताएंगे और आप उसको अच्छे से समझिए। और जहां कहीं भी आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का आपने कैसे बताया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और प्लीज अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उनके लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको भी बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन वाला जो घंटी होता है उसको भी दबा लीजिए, ताकि हम जितना भी नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, हम प्रश्न बोल रहे हैं, बढ़िया से बोल रहे हैं, आपके स्क्रीन पर भी प्रश्न दिखेगा, आप उसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए और उसको बढ़िया से समझ के हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, पहला प्रश्न लेते हैं, समय और कार्य, RS अग्रवाल का पहला प्रश्न कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी कितना दिन लेगा? मतलब कि बी से काम करवाया जा रहा है, लास्ट में बी से काम करवाना है, ठीक है। तो ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो ए लिख दीजिए 12 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ए का
कार्य कुशल है, कार्य कुशल है, इसका मतलब यह स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, क्षमता। कार्य को ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब यह जो दिया हुआ है स्पीड मतलब क्षमता दिया हुआ है, काम करने की क्षमता। ठीक है, तो ए का स्पीड अगर 100 मानेंगे तो बी जो हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा दोस्तों, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी हो जाएगा 160। ठीक है, सबसे पहले ए देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, यह तो दिन दिया है, ये टाइम दिया है, ये टाइम, ये 12 दिन लगाता है, ये टाइम दिया है। लेकिन ए की कार्य क्षमता 20 मतलब बी की कार्य क्षमता जो है ए से 60% अधिक है, मतलब बी जो है ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। तो ए को माने अगर 100 तो बी कितना हो जाएगा 160, क्योंकि प्रश्न में आपको जो क्लियर कर दिया है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो ए का स्पीड अगर 100 मानेंगे, ए का स्पीड अगर 100 मानेंगे तो बी का स्पीड 160 हो जाएगा। ठीक है, तो आप काट दीजिए, ये 0 से 0 गया, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, तो ये जो दोनों निकला, ये और ये क्या निकला, ये स्पीड निकला, स्पीड, ये और ये जो निकला स्पीड निकला। दोस्तों अब आप इसमें देखिए कि काम किससे करवाना है, लास्ट में काम आपको बी से करवाना है, काम आपको बी से करवाना है, बी ने उसे कितने दिन में किया, तो ए का जो स्पीड है वो 5 है और टाइम कितना लगा रहा है 12 दिन, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क, स्पीड इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क, स्पीड इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क, और काम करवाना है बी से, जिससे काम करवाना है उसको हम नीचे लिखते हैं, जिससे काम करवाना है उसको हम नीचे लिखते हैं बट्टा में। तो देखिए स्पीड, ये तो स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम या डेज, ये डेज भी लिख सकते हैं यहाँ, तो स्पीड इंटू टाइम तो मतलब 5 गुने 12, तो ये टोटल वर्क हो गया किसका, ए का। लेकिन बी से काम करवाना है तो जिससे काम करवाना है उसको बट्टा में लिखेंगे, तो बी से काम करवाना है तो 8 बट्टा में, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 बट्टा 2, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 7.1/2 दिन, ये हो जाएगा आपका आंसर, RS अग्रवाल का पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इसको समझिए और समझ के कंसेप्ट को दिमाग में बैठाइए, और इसी तरह हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, हाँ, पहला प्रश्न का जो विकल्प होगा वो विकल्प देख लीजिए, पहला का विकल्प हो जाएगा बी, पहला का जो विकल्प हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पहला का विकल्प बी मतलब 7.1/2 दिन। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, और बढ़िया से समझिए दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं और आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा। प्रश्न कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, RS अग्रवाल का दूसरा प्रश्न, समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, तो ए को लिख दीजिए 10 दिन, एक ऐसे खींच के लकीर और नीचे में लिख दीजिए 10 दिन। बी उसे कितने दिन में कर रहा है, बी उसे कर रहा है, बी उसे कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, तो 15 दिन। इसको हम क्या करेंगे, लघुत्तम विधि से बनाएंगे, एलसीएम मेथड से, एलसीएम मेथड लघुत्तम विधि से हम इसको हल करेंगे, आसान पड़ता है और आपको समझ में भी अच्छे तरीका से आएगा। ठीक है, ए किसी काम को करता है 10 दिन,
ए किसी काम को करता है 10 दिन, तो ऐसे लाइन खींच के नीचे में 10, ये बट्टा नहीं है, ये जो देख रहे हैं ये बट्टा नहीं है, ये बट्टा नहीं है। मतलब ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है 15 दिन में। ठीक है, ऐसा ये तो खाली ऐसे समझने के लिए बताए थे, ये बट्टा नहीं था, बट्टा नहीं समझने का। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है 15 दिन में। तो आप 10 और 15 का लघुत्तम निकालिए। 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10 तिया 30। यहां लिख दीजिए लघुत्तम, लघुत्तम जितना निकाल के हो रहा है यहां लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये तो दिन दिया है ना, ये टाइम दिया है, टाइम या डे, टाइम या दिन दिया है ना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ये तो आपको दिन दिया है। अब हम क्या निकालेंगे, स्पीड। इसमें अब निकालेंगे स्पीड। ठीक है, तो बारी बारी से इस दोनों से ये लघुत्तम जो निकला है उसमें भाग देंगे। तो इसका ए का स्पीड कितना निकलेगा, 10 से भाग देंगे 30 में, तो 10 तिया 30, और 15 से भाग देंगे 30 में, तो 15 दूना 30। ये 3 और 2 जो निकला है यह स्पीड हुआ, यह 3 और 2 यह जो है यह स्पीड, और ये जो है वो टाइम कहिए या दिन कहिए, डे कहिए। ये 10 और 15 जो है वो या तो टाइम कहिए या दिन कहिए, लेकिन यह जो निकला है वह स्पीड निकला है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों मिलकर, मतलब इसका स्पीड 3 और इसका स्पीड बी का स्पीड 2, तो 3 और 2 दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, तो स्पीड को जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5, मतलब इसमें ये जो लघुत्तम निकला है उसमें स्पीड से भाग हो जाएगा। ये जो लघुत्तम निकला है उसमें स्पीड से भाग हो जाएगा, तो स्पीड 3 और प्लस 2, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहा है काम को, तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से 5 36, तो बराबर 6 दिन हो गया, 6 डेज आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका दूसरा का बी, दूसरा का विकल्प नंबर बी, ये दूसरा का बी हो गया आंसर। ठीक है, लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न हम बोल भी रहे हैं और आपके स्क्रीन पर दिखेगा भी, बिल्कुल आसान तरीके से हम बता रहे हैं, और जहां कहीं भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अभी आप जो यह देख रहे हैं यह प्रकाश मैथ एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर हमसे कुछ आपको फायदा मिल रहा है तो। लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, जिससे हमको भी सपोर्ट मिलेगा और हम भी कुछ मोटिवेट होंगे, तो और इससे बेहतरीन चैप्टर है, जैसे लाभ हानि, परसेंटेज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, उसको मैं अच्छे कंसेप्ट के साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। तो इस वीडियो को आप अगर बढ़िया से हमको, अगर इसका फीडबैक बढ़िया आएगा, अगर आप लोग लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब अगर बढ़िया से कीजिएगा, तो अगला चैप्टर में और बढ़िया से लेके उपस्थित होऊंगा। लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, आसान प्रश्न है। कह रहा है ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। यह बट्टा नहीं है, आपको बता दिया, ये खाली समझने के लिए है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, जबकि ए अकेला इस कार्य को, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर रहा है। यह जो है बी अकेला
इसे 20 दिन में समाप्त कर रहा है, तो कह रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। ए अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। इसको हम लघुत्तम विधि से बनाएंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है, तो लिख दिए ए प्लस बी, सामने में 15। बी उस काम को 20 दिन में बी उस काम को करता है 20 दिन में, तो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, इसका लघुत्तम लेंगे तो 15 और 20 का लघुत्तम 5 से 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 तिया 15 चौका 60, तो लघुत्तम हो गया 60। अब क्या करेंगे, बारी बारी से, ये तो आपको टाइम दिया है, टाइम कहिए या डेज कहिए, ये टाइम दिया है तो हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड मतलब क्षमता, तो स्पीड निकालेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका पहले लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम निकला 60। अब क्या करेंगे, ये जो टाइम है, या टाइम कहिए या दिन कहिए, डेज, ये टाइम से आप बारी बारी से इसमें भाग दीजिए, तो जितना जितना भाग दे के होगा वो स्पीड निकलेगा। तो 15 से 60 में भाग दीजिए, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 तो 4 हुआ, ए प्लस बी का स्पीड 4। और 20 से भाग देंगे 60 में, तो 20 तिया 60, तो बी का स्पीड निकला 3। ठीक है, अब देखिए कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों का स्पीड है 4, ए प्लस बी का स्पीड है 4, जबकि बी अकेला का स्पीड है 3, और काम हमको करवाना है ए से, काम हमको करवाना है ए से। तो इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी में से, ए प्लस बी में से अगर ए को घटा देंगे, ए प्लस बी के स्पीड में से, ए प्लस बी के स्पीड में से अगर ए को घटा देंगे, अथी बी को, बी ए प्लस बी के स्पीड में से अगर बी का स्पीड घटा देंगे तो हमको ए का स्पीड बच जाएगा, क्योंकि काम हमको ए से करवाना है। तो ए प्लस बी में से अगर बी का स्पीड घटा देंगे तो ए का स्पीड बच जाएगा। तो ए प्लस बी का स्पीड है 4, और 4 में से हम बी का स्पीड घटाएंगे 3, तो 1, मतलब ए का अकेला ए का स्पीड कितना बचा, 1, अकेला ए का स्पीड बचा 1। और काम कह रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो इस 60 में ये जो स्पीड है, स्पीड से भाग दे देंगे, 60 में कितना से भाग दे देंगे, ये जो स्पीड निकला है, तो 1, स्पीड कितना निकला है 1, तो 60/1 मतलब 60 हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, लेते हैं तीसरा नंबर, तीसरा हो गया, और ये तीसरा का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। तीसरा का विकल्प नंबर ए, तीसरा का विकल्प नंबर ए होगा आंसर। लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न हम बोल रहे हैं और आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा, दोनों को आप दिमाग में सेटिंग करके समझ के और बनाना है और आगे बढ़ना है। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तपास मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है। तपास मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करे तो तपास अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, दो आदमी है, कौन कौन है, एक तो है तपास और दूसरा है मिहिर। ठीक है, प्रश्न में जो कह रहा है उसको थोड़ा कंसेप्ट बना के थोड़ा बढ़िया से दिमाग में सेट कीजिए। कह रहा है तपास मिहिर से दोगुनी गति से, गति मतलब स्पीड, गति मतलब होता है स्पीड, स्पीड से तपास मिहिर से दुगुनी गति से काम कर रहा है। मतलब यह जो दिया है वह स्पीड दिया है, तो मिहिर अगर 1 तो तपास 2, क्योंकि तपास मिहिर से दुगुनी गति से काम कर रहा है। तो मिहिर अगर 1 मान लिए तो तपास 2,
क्योंकि ये जो है स्पीड दिया हुआ है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है, दुगुनी गति से काम कर रहा है। तपस मिहिर से दुगुनी गति से काम कर रहा है। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें। अब देखिए कह रहा है कि तपस प्लस मिहिर, तपस और मिहिर दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करें। तपस और मिहिर दोनों मिलकर अगर काम को 12 दिन में पूरा करें तो लास्ट में कह रहा है तो तपस अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। लास्ट में आपको काम करवाना है तपस से, लास्ट में आपको काम करवाना है किससे? तपस से। तो आप तपस से काम करवाना है तो एक बात समझिए, तपस और मिहिर दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, और ये जो 2 और 1 निकाल दिया है, तपस मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है। यह तो स्पीड दिया है, यह दिया है स्पीड, और यह दिया है दोनों का टाइम। यह क्या दिया है? 12 टाइम। किसका? दोनों का, तपस और मिहिर दोनों का, तपस और मिहिर दोनों का। और लास्ट में काम किससे करवाना है? तपस से। लास्ट में काम किससे करवाना है? तपस से। तो अब देखिए तपस और मिहिर दोनों मिलकर, तो दोनों का जो स्पीड होगा, तपस और मिहिर दोनों का स्पीड, तपस प्लस मिहिर दोनों का स्पीड निकाल दीजिए तो स्पीड कितना निकल जाएगा? 2 और 1 3। ठीक है, 2 और 1 3। यह क्या निकल गया? तपस और मिहिर का स्पीड। अब देखिए इसमें आपको एक कंसेप्ट बताए थे कि स्पीड गुने टाइम, स्पीड इनटू टाइम, यहां टाइम लिखिए या डेज लिखिए। स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है टोटल वर्क, मतलब पूरा काम। स्पीड इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क। ठीक है, तो स्पीड कितना है? दोनों का स्पीड कितना है? दोनों का स्पीड ये निकाले हैं, दोनों का स्पीड 2 और 1 3। यह जो दिया है स्पीड दिया है तो 3 गुने स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है? टाइम कितना लग रहा है? दोनों का टाइम कितना लग रहा है? दोनों को 12। तो 3 गुने 12। 3 कहां से आया? यह स्पीड, स्पीड इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क। तो 3 गुने 12, 12 हुआ, 12 दिन लगता है, 12 दिन, यही टाइम हुआ। तो स्पीड इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क। अब बट्टा काम लास्ट में किससे करवाना है आपको? काम करवाना है आपको तपस से, तो जिससे करवाना है उसको नीचे में लिखेंगे, जिससे काम करवाना है उसको बट्टा में लिखते हैं। तो लास्ट में काम, लास्ट में करा कि तपस उसे कितने दिनों में करेगा, तो जिससे आपको काम करवाना है वह नीचे में बट्टा में लिखाता है। तो काम तपस से करवाना है, तो तपस का काम कितना है? स्पीड, तपस का स्पीड देख लीजिए, तपस का स्पीड 2, तो 2 नीचे में आ जाएगा, 2 छक्के 12, तो 6 त्रिक 18 दिन हो गया आपका आंसर, 18 डेज हो गया आंसर। ठीक है, और यह हो गया आपका चौथा का विकल्प नंबर बी। चौथा का यह प्रश्न था, प्रश्न चौथा, और इसका विकल्प नंबर बी। चौथा का विकल्प नंबर बी। लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न। और इसी तरह समझ के बनाइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा बढ़िया लगे, मोटिवेट हो आप लोगों को बताने के लिए। प्रश्न नंबर 5वां लेते हैं, RS अग्रवाल टाइम एंड वर्क का 5वां प्रश्न। अभी हम टाइम एंड वर्क चला रहे हैं। ठीक है, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता। ठीक है,
बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद है कि बी अकेले ने इस कार्य को 10 दिन में कार्य करके छोड़ दिया। बी ने अकेले 10 दिन करा, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है और समझने वाला प्रश्न है, आसान प्रश्न है। अब प्रश्न को फिर से थोड़ा समझिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है, तो ए किसी काम को 18 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? बी अकेला उसे 15 दिन में करता है, तो बी उसे 15 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। तो लघुत्तम विधि से हम बना रहे हैं, तो इसके लिए हमको पहले लघुत्तम बनाएंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 18 और 15 का लघुत्तम, तो 3 से 3 छक 18, 3 पंचे 15, तो कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18 पंचे 90, लघुत्तम हो गया 90। अब आप ये जो दिया है, ये तो आपको दिया है टाइम, यह जो दिया है टाइम कहिए या दिन कहिए, डे कहिए, यह 18 दिन या 15 दिन। तो हमको निकालना पड़ेगा कि क्या स्पीड निकालना पड़ेगा। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? लघुत्तम निकाल के, दोनों का लघुत्तम निकाल के और बारी बारी से हम इसमें लघुत्तम में भाग देते हैं। तो 18 से जब 90 में भाग देंगे तो 18 पंचे 90, तो ए का स्पीड कितना निकला? 5। ए का स्पीड कितना निकला? 5। अब बी का स्पीड निकालेंगे तो 15 से 90 में भाग देंगे तो 15 छक्के 90। तो अब देखिए ए का स्पीड कितना निकल गया? 5, और बी का स्पीड कितना निकल गया? 6। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ये जो बी किधर है? यहां है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। तो बी का स्पीड कितना है? 6, और काम कितना किया? 10 दिन। काम बी का स्पीड है 6, मतलब 6 की शक्ति से काम किया। बी का स्पीड है 6 और काम किया 10 दिन, तो ये बी का जो काम निकल जाएगा टोटल, वो कितना निकल जाएगा? 60। 10 छक्के 60। तो बी का टोटल काम कितना निकल जाएगा? 10 से गुना हो जाएगा। 6 स्पीड है और 10 दिन काम किया, 10 दिन काम करके वो छोड़ दिया बी, तो 10 से गुना हो जाएगा। 10 से गुना हो जाएगा मतलब बी का जो टोटल काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बी का टोटल काम 10 छक 60। तो टोटल काम था दोनों का, टोटल जो दोनों का काम था वो 90 था, 90 दिन लगा था। टोटल जो काम था वो 90 दिन लगा था, जिसमें बी ने कितना दिन काम किया? 60 दिन। बी ने कितना दिन काम किया? 60 दिन। 60 दिन करके बी ने छोड़ दिया, 60 दिन करके बी तो हट गया। तो 90 में से टोटल काम जो निकला है 90 दिन, टोटल काम है 90 दिन, 90 में से 60 को घटाएंगे बी का काम, क्योंकि बी तो अब छोड़ रहा है, बी काम करके, बी जो है 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो इसका जो ये 60 काम है वो घट जाएगा। तो 90 में से 60 घटेगा तो 30, मतलब 30 दिन। अब 30 दिन, ये जो 30 दिन है वो कौन करता है? ए करता है। तो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो अब यह शेष काम बचा, यह जो काम बचा 30 दिन, वह शेष काम बचा। टोटल काम 90 था, 90 में से 60 बी करता था, 60 तो बी किया, तो 60 बी किया तो ये तो काम करके हट गया बी, तो 90 में से 60 घट गया, तो ये शेष काम बचा ना, ये शेष काम बचा। अब इस शेष काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है।
इस शेष काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो कह रहा है ए ने कितने दिनों में किया, तो ए ने कितने दिनों में करेगा, तो आप उसके स्पीड से भाग दे दीजिए। तो ए का स्पीड कितना है 5, तो ये शेष काम में भाग दे देंगे। शेष काम निकला है 90 माइनस 60 तो 30। तो 30 में ए के स्पीड से, क्योंकि काम लास्ट में एक ए से करवाना है, तो ए के स्पीड से भाग दे दीजिए। तो 5 छक 30, मतलब 6 डेज हो जाएगा इसका आंसर, 6 दिन। मतलब पांचवा का आंसर हुआ आपका, पांचवा का आंसर सी, पांचवा का विकल्प नंबर सी हुआ आंसर। ठीक है, पांचवा का सी। लेते हैं छठा नंबर प्रश्न। इसी तरह बनाते रहिए। और मैथ जो है ना दोस्त, मैथ को जब आप सीखने के पीरियड में रहते हैं, जब सीखते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूं कि मैथ जब आप सीख रहे होते हैं, सीखने के पीरियड में होते हैं, तो कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। उसके कंसेप्ट को बेहतरीन तरीका से, बढ़िया तरीका से अपने दिमाग में बैठाइए और बैठा के उसको समझिए कि कहाँ क्या हुआ है, उसका प्रक्रिया क्या है। उसके बाद जब आप उसको बढ़िया से समझ लीजिए, बाद में जब प्रैक्टिस पीरियड आता है, जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं, तब आप स्पीड पकड़िए, तब स्पीड को मेंटेन कीजिए। ठीक है, लेते हैं अगला नंबर प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न। पांचवा तो हो गया, अब लेते हैं छठा नंबर प्रश्न। कह रहा है छठा नंबर कह रहा है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था, वो आप थोड़ा याद कीजिए। आपको बताया था, वो आपको ध्यान होगा। कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग, 1/2 भाग, ए के सामने जिसका जो काम रहेगा उसके सामने में लिख रहे हैं। ये ऐसे खाली समझने के लिए, ये बट्टा नहीं समझने का, ये बट्टा नहीं है। ठीक है, ये तो खाली ऐसे पार्ट बांटने के लिए, पार्ट में बांटने के लिए ऐसे लाइन खींच दिया। कह रहा ए एक काम का 1/2 भाग, ए एक काम का 1/2 भाग कितने दिनों में समाप्त करता है? 5 दिनों में। तो बराबर 5। एक काम का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। फिर आगे बढ़िए, कह रहा है बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है। तो बी के सामने लिखे बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है। आगे है सी इस काम का 2/3 भाग, सी इस काम का 2/3 भाग कितने दिनों में समाप्त करता है? 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, तो अब देखिए इसमें ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। तो पूरा भाग जो करेगा, 1/2 भाग अगर 5 दिन में करता है, तो पूरा काम जो करेगा, पूरा भाग, काम का पूरा भाग तो गुना हो जाएगा। अगर कटता तो काट देते, कोना कोनी गुना, तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा? 5 दूना 10 दिनों में। यहाँ 3 से कट रहा है, ये बराबर है बीच में इसलिए कटेगा। 3 से 3 तिया 9, यहाँ 2 से 2 चौका 8, क्योंकि बीच में बराबर है इसलिए ये कटेगा तो काट देंगे।
कटेगा तो काट देंगे, यहाँ एक था इसलिए यह नहीं कटा, इसलिए डायरेक्ट कोना कोनी गुना कर दिए। तो 1/2 भाग अगर 5 दिन में करता है तो पूरा भाग जो करेगा, काम का पूरा भाग, काम का जो पूरा भाग है, पूरा भाग मतलब एक भाग, पूरा भाग कितने दिनों में करेगा, तो कोना कोनी गुना, तो 5 दूना 10। ये पूरा भाग कितने दिनों में करेगा, तो 5 तिया 15। और ये सी पूरा भाग कितने दिनों में करेगा सी, तो 4 तिया 12। ठीक है, पूरा भाग 5 दूना 10, पूरा भाग 5 तिया 15, बी का पूरा भाग 15 और सी का पूरा भाग 4 तिया 12। ठीक है, इसको हम लघुत्तम विधि से हल करेंगे आगे। लघुत्तम विधि से हल करने के लिए हम 10, 15 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे। 10, 15 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 2 पंचे 10, 15, 2 छक्के 12। ठीक है, 5 से 5 एकान 5, 5 तिया 15, 6। 3 से 3 एकान 3, 3 दूना 6, तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तो 6 दाही 60। तो लघुत्तम हुआ आपका 60। ठीक है, लघुत्तम हुआ 60। तो ये जो निकला है 10, 15 और 12, यह तो दिन निकला है। यह क्या निकला है, या तो दिन कहिए या टाइम कहिए या दिन। मतलब ए किसी काम को अब पूरा भाग जो करेगा, ए किसी काम का पूरा भाग जो करेगा वह 10 दिन में, बी किसी काम का पूरा भाग जो करेगा वह 15 दिन में, और सी किसी काम का पूरा भाग जो करेगा वो 12 दिन में करेगा। ठीक है, तो यह तो निकला है आपका टाइम कहिए या दिन। अब हम क्या निकालेंगे, अगला स्टेप में निकालेंगे स्पीड कहिए या क्षमता कहिए। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, लघुत्तम में हम बारी बारी से भाग देंगे। तो लघुत्तम में 60 में हम 10 से भाग देंगे तो ए का स्पीड कितना निकल जाएगा, 10 छक 60, 10 छक 60, 6 से पूरा कटेगा, 10 छक 60। तो यहाँ स्पीड हो जाएगा, ए का स्पीड 6। बी का स्पीड निकालेंगे तो 15 से हम 60 में भाग देंगे, 15 से 60 में भाग देंगे तो 4 से कटेगा, तो 15 चौका 60। अब सी का स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकाल रहे हैं तो सी का जो स्पीड निकालेंगे तो 60 में हम 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 60/12 मतलब 12 पंचे 60 मतलब 5। तो ए, बी और सी तीनों का स्पीड, ए का स्पीड निकला 6, बी का स्पीड निकला 4 और सी का स्पीड निकला 5। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ये तीनों मिलकर, तो तीनों का स्पीड को आप जोड़ दीजिए, तीनों के स्पीड को जोड़ दीजिए। तीनों मिलकर काम को कितने, लास्ट में कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा। तो जितना उसका स्पीड है वो जोड़ दीजिए। तो तीनों का स्पीड जोड़िए तो ए का स्पीड 6, 4, बी का 4 और सी का 5, 5, 4, 9 और 6, 15। तो तीनों का स्पीड टोटल जो स्पीड हो गया वो हो गया 15। तो कह रहा है तीनों मिलकर काम को, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा, तो 60/15। 60 तो लघुत्तम है, ये तीनों का जोड़ हो गया क्योंकि तीनों मिलकर। तो ये स्पीड को जोड़ देंगे, 6, 4, 10, 5, 15। तो 15 से 15 चौका 60 मतलब हो गया तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 4 दिनों में, 4 डेज। तीनों मिलकर काम को 4 दिनों में समाप्त करेगा। छठा का बी हुआ, बी विकल्प आंसर। छठा का बी लेते हैं 7वां नंबर। और ऐसे ही समझ के बनाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसे आप कंप्यूटर के तरह खट मारिएगा, फिर आप परीक्षा में गलत करके 100% गलत करके आ जाइएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक आप उसको कंसेप्ट को सीखते नहीं हैं, जब उसको बढ़िया से दिमाग में बैठाइएगा नहीं, मैथमेटिक्स को आप परीक्षा हॉल में उसको नहीं बना सकते हैं। खट ऐसे खट इतना में से इतना गया, इतना में से इतना, इतना में से इतना, ऐसे मैथ नहीं होता है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट को सीखिए, उसके बाद जब प्रैक्टिस करते हैं तब स्पीड पकड़िए। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है,
7वां प्रश्न कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लगेगा। मतलब बी जो है अकेला इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन लगा रहता है, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। लास्ट में कौन करता है, ए अकेला। कह रहा है ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लगाएगा। ठीक है, तो लेते हैं प्रश्न, और प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, तो आप उसको बढ़िया से समझिए और समझ के बनाइए। ठीक है, कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर है तो ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो प्रश्न में दिया है वो मैंने लिख दिया, हमने अपने तरफ से कुछ नहीं किया है। जो प्रश्न में दिया है वही लिखा है। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेला, यहां तो था ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद है, ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम, क्योंकि लघुत्तम विधि से बना रहे एलसीएम मेथड, तो दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। तो 8 और 12 का लघुत्तम हम खटाक से निकाल लेंगे। साइड में हम 8 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8 त्रिक 24, तो लघुत्तम हो गया 24। ठीक है, लघुत्तम कितना निकला, 24। दोस्तों अब आप समझिए, इसमें ये जो दिया है, ये a प्लस बी का ये जो 8 है, यह दिन या टाइम कहिए या दिन, मतलब 8 दिन लगाता है। a प्लस बी काम को करने में 8 दिन लगाता है और b अकेला उसी काम को करने में 12 दिन लगाता है। तो 8 और 12 का लघुत्तम निकाले तो 24 हुआ। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि हम तुरंत साइड में ऐसा लाइन खींच के साइड में दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमको दूसरा सेकेंड स्टेप में क्या करना है, स्पीड निकालना है। स्पीड कहिए या क्षमता कहिए, एक ही बात हुआ। तो 24 में हम इस दोनों से बारी बारी से भाग देंगे। तो 24 में 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, 3 से पूरा कट रहा, 8 त्रिक 24। तो यहां हो गया a प्लस बी का स्पीड 3। अब b का जो स्पीड निकालेंगे, अकेला b जो कर रहा है b का स्पीड, तो 24/12। तो 24/12 मतलब 12 दूना 24, तो b का स्पीड निकला 2। ठीक है, इतना तक तो आप समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। ऐसे हम प्रयास रखते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझाएं। ठीक है, आपको मैथ को सीखना है। मैथ को आपको बढ़िया से पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लड़ाई में उस हथियार का प्रयोग कर सकते हैं। आप जब हथियार चलाना ही नहीं सीखे हैं तो आप उस हथियार को लड़ाई में कैसे उपयोग करेंगे। कुछ आपको जब कंसेप्ट ही नहीं पता है कि उस हथियार में कहाँ कौन सा बटन दबाना है, तो आप नहीं कर सकते हैं। यही बात ये मैथ में लागू होता है। ठीक है, अब कह रहा है बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगाता है। बी जो है, बी देखिए यहां है, बी जो है अकेला इस कार्य को करने में कितना दिन लगाता है, 4 दिन। मतलब बी जो है लास्ट में 4 दिन काम करता है। बी लास्ट में 4 दिन काम करता है और काम करके वह छोड़ देता है। 4 दिन काम करके वह चला जाता है, छोड़ देता है। उसके बाद काम को किससे करवाया जाता है, ए से करवाया जाता है। ठीक है, तो बी अकेला
अकेला उस काम को करने में 4 दिन लगाता है। तो इसका स्पीड 2 है और 4 दिन लगाता है। बी 4 दिन काम करता है, स्पीड 2 है, तो मतलब ये 4 दिन जो काम करेगा स्पीड 2 से, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए ये 8 काम कौन कर रहा है, बी 8 दिन लगाता है, बी 8 दिन लगाता है। तो टोटल जो दिन है टोटल 24 है, और 24 में से बी वाला काम, क्योंकि बी जो है 8 दिन लगाता है, बी 8 दिन लगाता है, तो कह रहा है कि इसमें कि ए अकेला ए प्लस ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो इसको आप ए अकेला उसे, बी अकेला इस काम को करने में 4 दिन लगाता है। तो मैन इंटू डे, स्पीड इंटू टाइम, तो ए प्लस बी का मान हो गया 3 और बी का मान 2। तो 1 मिनट, ये 24 तो टोटल दिन लगा, टोटल 24 दिन लगा। तो 24 में से 8 घटा दीजिए तो ये बचेगा कितना, 14 में से 8 गया तो 6, एक 16 दिन हुआ। अब देखिए तो कह रहा है यह जो 16 दिन का काम है वह ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो अब देखिए ये तो ए प्लस बी का स्पीड है 3, ए प्लस बी घटे बी का स्पीड कितना है 2, घटे बी का स्पीड कितना है 2, बी का स्पीड कितना है 2, तो बी से बी कट जाएगा। तो ए अकेला उसे कितने ए का स्पीड कितना निकल जाएगा, तो 3 घटे 2, तो 3 घटे 2 मतलब 1, ए का स्पीड 1। तो यही एक के स्पीड से ए करेगा। ये 16 काम जो बचा है शेष काम, यही 16 काम जो शेष काम बचा है उसको किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो 16 बट्टा 1, ठीक है, तो बराबर 16 डेज हो गया, 16 दिन हो गया आंसर। इसको एक बार और समझिए, आसान है, थोड़ा सा इसमें नंबर देखने में प्रॉब्लम हुआ था। 8 और 12 का लघुत्तम लिए तो 24 हुआ, दोनों का आप क्या किए क्षमता निकाल दिए, तो 8 से 8 त्रिक 24 और 12 से 12 दूना 24। उसके बाद है बी जो है 4 दिन काम किया, तो बी 4 दिन काम किया, तो बी का 4 दिन का काम निकाल देंगे, स्पीड है 2, तो 4 दूना 8, मतलब टोटल काम कितना किया 8 दिन। बी जो है 8 दिन, मतलब बी जो है 8 काम किया, बी 8 काम किया, तो टोटल काम है 24, उसमें से 8 काम कर दिया बी, तो 24 टोटल काम में से 8 काम, 24 में से 8 घट जाएगा तो 16, ये शेष काम बचेगा 16, शेष काम बचा कितना 16। अब इस शेष काम को किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो ए तो हमको यहाँ निकला नहीं है, ये जो दिया है ए प्लस बी दिया है, तो ए प्लस बी में से अगर बी का स्पीड घटा देंगे तो ए का स्पीड निकल जाएगा। तो ए प्लस बी का स्पीड है 3 और बी का स्पीड कितना है, बी का स्पीड कितना है 2, बी का स्पीड 2 है। ये तो 4 दिन बाद जो किया वो ना है 8, 4 दिन बाद मतलब 4 दिन तक काम करके छोड़ दिया तब ना 8, लेकिन शुरुआत में बी का स्पीड कितना था, बी कितना दिन करता था, बी का स्पीड था 2, शुरुआत में बी का स्पीड 2, तो मतलब 3, टोटल ए प्लस बी में से 2 घट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1, मतलब ए का स्पीड निकला 1। और इस शेष काम को कह रहा है ए कितने दिनों में करेगा, तो 16 बट्टे ए मतलब 16 दिन लगाएगा, 16 दिन में ए उस काम को करेगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 7वां का बी, 7वां का बी विकल्प हुआ सही।
7वां का बी। लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है, प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है। ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। शुरुआत में ही इस टाइप का प्रश्न हम बनाए हैं। शुरुआत में आप अगर बढ़िया से समझे होंगे तो इस प्रश्न को आप तुरंत ही बना देंगे। शुरुआत में मैंने समझाया है और प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा भी है, आप देखिए। कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 9 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। उसके बाद कह रहा है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। बी की कार्य क्षमता मतलब स्पीड, बी की कार्य करने की जो क्षमता है, स्पीड है, वह ए से 50% अधिक है। तो ए अगर मान लीजिए, ए को मान लेते हैं 100, ए का स्पीड अगर 100 मानते हैं तो बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो ए को अगर 100 मानते हैं, ए का स्पीड, यह दिन दिया, यह टाइम, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, यह टाइम है, टाइम कहिए या दिन। लेकिन यह जो है ए और बी, ए का स्पीड अगर 100 मानते हैं तो कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, मतलब 100 + 50, तो बी हो जाएगा 150। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो ए मान लिए 100, तो बी हो जाएगा 150। ये दोनों क्या हुआ? स्पीड। 0 से 0 उड़ाइए, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो ये 2 और 3 जो हो गया ए और बी का स्पीड। लास्ट में कह रहा है प्रश्न में काम किससे करवाना है वो देखना है। काम जिससे करवाना होगा वो बट्टा में होगा। ठीक है, तो कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, मतलब काम को लास्ट में बी से करवा रहा है। तो आपको बताए थे कि स्पीड इंटू टाइम कहिए या दिन कहिए, एक ही बात हुआ। स्पीड इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य। स्पीड इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क। तो काम को बी से करवा रहा है तो ये तो बट्टा में आएगा, तो ये टोटल वर्क, ये जो निकलेगा ये गुने ये गुने ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड 2, तो 2 गुने टाइम कितना दिन लगाता है ये 9, तो 2 गुने 9। बट्टा में जिससे काम करवा रहा है वो बट्टा में आएगा, जिससे काम करवा रहा है वो स्पीड बट्टा में। तो बट्टा में 3 से 3 तिया 9, तो 3 दूना 6 दिन, 6 डेज होगा आंसर। समझ गए? इस टाइप का हम पीछे भी पहला ही प्रश्न बनाए हैं, बहुत ही आसान है। ये टोटल वर्क होता है, स्पीड गुने टाइम बराबर कुल कार्य, टोटल वर्क। तो ये दोनों को गुना करेंगे, ये ए का जो स्पीड है वो और टाइम जितना लगता है वो, ए का जो स्पीड है वो और टाइम जितना लगता है वो हो जाएगा टोटल वर्क। और जिससे काम करवाना है उसको बट्टा में करेंगे, तो बट्टा में 3, तो ये निकल जाएगा 3 से 3 तिया 9, 6 दिन निकला आंसर। मतलब 8वां का जो विकल्प हुआ, 8वां का विकल्प नंबर सी, 8वां का विकल्प नंबर सी, 8वां का विकल्प नंबर सी। ठीक है, 8वां का विकल्प नंबर सी। लेते हैं 9वां नंबर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को पढ़ रहे हैं और स्क्रीन पर आपको दिखेगा प्रश्न। 9वां नंबर कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न को समझिए, ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में, 24 दिन में, बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में, और सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ए बी और सी तीनों मिलकर, ए बी और सी लास्ट में कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को हम बनाते हैं बहुत ही बढ़िया विधि से। अब देखिए कह रहा है प्रश्न को एक बार फिर पढ़ते हैं। ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए तथा बी, तो ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ए प्लस बी के सामने में लिख दिए 18। ठीक है, उसके बाद है बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी प्लस सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद कह रहा है सी तथा ए मिलकर इसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। सी तथा ए मिलकर इसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। तो लास्ट में कह रहा है, लास्ट में कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए इसको हम लघुत्तम विधि से कैसे बनाते हैं। ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। बी प्लस सी मिलकर बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। सी प्लस ए मिलकर किसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। तुरंत हम क्या करेंगे, साइड में इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम हो जाएगा 18, 24 और 36 का लघुत्तम। आप क्या कीजिए, 3 से लगाइए, 3 छक्का 18 और 3 से 3 अट्ठे 24 और 3 से 12 तिया 36। फिर लगा दीजिए 3 से 3 दूना 6 8, 3 चौका 12, 2 से 2 1 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 3 तिया 9 और 9 चौक 36 और दूना 72। मतलब इसका जो लघुत्तम हुआ 18, 24 और 36 का, वो हुआ 72। लघुत्तम कितना हुआ 18, 24, 36 का 72। ठीक है, 18, 24, 36 का लघुत्तम हमको निकला, यहां लिख देते हैं लघुत्तम 72। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, बारी बारी से इस तीनों से, बारी बारी से तीनों से ये जो लघुत्तम निकला है इसमें भाग देंगे। तो 72 में 18 से भाग देंगे तो यह निकल जाएगा स्पीड। यह क्या निकलेगा, स्पीड। यह जो निकलेगा, अभी जो निकालेंगे 72 में 18 से भाग देंगे तो नीचे लिखेंगे यहाँ, वो निकलेगा स्पीड। मतलब इसकी ए प्लस बी की काम की क्षमता। यह जो है यह टाइम है, यह जो है 18, यह तो टाइम कहिए या दिन कहिए, यह टाइम या दिन। 18, 24 और 36 जो है यह तो, या इसको टाइम कहिए या दिन कहिए। लेकिन अब नीचे जो निकालेंगे वो स्पीड निकालेंगे। तो 72 में 18 से भाग देंगे तो 18 चौक 72, 4। मतलब ए प्लस बी का स्पीड निकला 4। बी प्लस सी का स्पीड निकालेंगे तो 72 में 24 से भाग देंगे तो 24 से 24 तिया 4 तिया 12, 3 दूना 6, 24 तिया 72, 24 तिया 72 मतलब 3 से कट रहा है। मतलब बी प्लस सी का स्पीड 3 और सी प्लस ए का जो स्पीड निकालेंगे, सी प्लस ए का, तो 72 में 36 से भाग देंगे तो 36 दूना 72। तो ए प्लस बी का स्पीड निकला 4, बी प्लस सी का स्पीड निकला 3 और सी प्लस ए का स्पीड निकला 2। ये स्पीड निकला तो ये ए प्लस बी का, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का, ये तीनों का स्पीड निकला। तो ए 2 बार है, सब 2 बार है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों को जोड़ेंगे। मतलब इसको लिखेंगे ए प्लस बी एक साथ है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए। ठीक है, बराबर तीनों का स्पीड को भी जोड़ देंगे। इस साइड वाला को ए प्लस बी को जोड़ेंगे, प्लस प्लस का चिन्ह देंगे, बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए। तो
तो तीनों को जोड़े और प्लस स्पीड को भी साथ में जोड़ेंगे तो 4 3 7 आ 2 9, 9 हुआ। अब ये देखिए ए, यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो ए और ए तो 2a और प्लस बी और बी तो 2b और प्लस सी और सी तो 2c बराबर 9। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। तो 9 में जब 2 से भाग देंगे तो 4.5, 9 में 2 से भाग देंगे 2 चौका 8, 1 2 पंचे 10, 4.5 होगा। ठीक है, 4.5। तो कह रहा है यही a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर पूरे काम को, ये पूरा काम है 72, पूरा काम है 72, तीनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? तो पूरा काम है 72, तो 72 ये रहा 72 और बट्टा ये इसका कितना निकला है स्पीड 4.5, स्पीड निकला है 4.5, स्पीड तीनों का कितना निकला है 4.5। तो काट दीजिए, तो पहले तो दशमलव उड़ाइए तो यहाँ एक 0 बैठेगा। अब काटिए, 9 5 45 और 9 8 72, तो 5 से 5 16, 16 पंचे 80, मतलब 16 दिन, 16 डेज, 16 दिन हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपका 9वां का आंसर 16 दिन, बी 9वां का विकल्प नंबर बी 16 दिन, 9वां का विकल्प नंबर बी 16 डेज, 16 दिन हुआ आंसर। ठीक है, लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, RS अग्रवाल का यह सीरीज चल रहा है, प्रकाश मैथ एजुकेशन के चैनल से आप देख रहे हैं, और आप लोग हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, तभी हम मोटिवेट होंगे, तभी प्रोत्साहित होंगे और आगे बढ़िया बढ़िया ट्रिक, बढ़िया बढ़िया नियम लेके उपस्थित होंगे। लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न, टाइम एंड वर्क का 10वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है 10वां नंबर, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद है, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अब देखिए, कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करता है? ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो 8 दिन, ये ऐसे लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं, ये खाली हम समझने के लिए इसको पार्ट में ऐसे लिख दिया, लाइन खींच दिया, ये खाली लाइन खींचा हुआ, बट्टा नहीं है। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। उसके बाद है बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 12 दिन। उसके बाद है सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो कह रहा है लास्ट में कह रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? फटाक से हम क्या करेंगे, 8, 12 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे। 8, 12, 15 लघुत्तम निकालिए, तो 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 15, 3 से लगाइए 2, 3 एका 3, 3 पंचे 15। अब नहीं लगेगा, 4 तिया 12, 12 दाहिन 120, मतलब लघुत्तम हुआ 120। ठीक है, ये 8, 12 और 15 का साइड में हम लघुत्तम निकाले तो 120 हुआ। ठीक है, अब हम स्पीड निकालेंगे। यह तो दिन दिया है, दिन कहिए या टाइम कहिए, 8, 12 और 15 तो टाइम दिया है या दिन दिया है।
अब हम क्या निकालेंगे, स्पीड। स्पीड मतलब क्षमता। तो a प्लस बी की जो क्षमता निकालेंगे तो लघुत्तम निकला है 120। 120 में हम 8 से भाग देंगे, तो 120 में आप 8 से भाग दीजिए तो कितना से कटेगा, 8 का 8, 4, 8 पंचे 40, 15 8 120। मतलब 120 में जब 8 से भाग देंगे तो 15, 15 8 120, 15 8 120। फिर 120 में 12 से भाग देंगे, लघुत्तम में भाग देते हैं दिन से, तो 120 में 12 से भाग देंगे तो 12 दाहिन 120, 12 दाहिन 120। फिर 120 में 15 से भाग देंगे तो 15 15 8 120, तो 8 15 8 120। तो ये जो निकला 15 10 और 8, ये क्या निकला, स्पीड निकला। ठीक है, अब स्पीड निकला तो ये जो 15 निकला स्पीड वो a प्लस बी का निकला। 15 जो स्पीड निकला वो a प्लस बी का निकला। 10 जो निकला वो b प्लस सी का निकला। 10 जो स्पीड निकला वो b प्लस सी का, और c प्लस a का स्पीड निकला 8। ठीक है, तो अब पूरे को जोड़ेंगे तो a प्लस बी शुरुआत में कितना है, a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस c प्लस ए बी बी सी सी ए को एक साइड जोड़ लिए बराबर स्पीड वाला को एक साइड जोड़ेंगे, तो 8 और 5 13, 1 1 2 1 3। ठीक है, 15 10 25 और 5 3 3 33। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो जोड़िए तो यहाँ भी a और यहाँ भी a, तो a तो 2a प्लस b तो 2b और प्लस c तो 2c बराबर 33। 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 33। इसीलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 33 और बट्टा 2 भाग देंगे तो 2 1 2, 1 2 छक्के 12, 1 2 पंचे 10, 16.5। 33 में जब 2 से भाग देंगे तो 16.5। ये निकला a प्लस बी प्लस सी का स्पीड। a प्लस बी प्लस सी का स्पीड निकला 16.5। तो कह रहा है लास्ट में क्या कह रहा है, आप गौर करिए कि C उस काम को करने में अकेला C हमको निकालना है। अकेला C इस काम को करने में कितना समय लगाएगा, तो अकेला C का निकालना है ना। तो अकेला C का जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अकेला C का जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का स्पीड निकाले हैं 16.5। तो हमको निकालना है C का स्पीड, तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस बी घटा दें तो हमको C का स्पीड ही बचेगा। a प्लस बी प्लस सी का स्पीड तो निकल गया है लास्ट में 16.5। तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस बी का स्पीड घटा दें तो हमको a प्लस बी वाला कट जाएगा तो c बचेगा, तो c का स्पीड निकल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी में से घटा देना है ये वाला माइनस a माइनस बी, ये वाला घटा देना है। तो बराबर a प्लस बी प्लस सी का स्पीड कितना निकला था 16.5 घटे इसका कितना निकला था a प्लस बी का 15। तो आप देख लीजिए a से a कट जाएगा और b से b कट जाएगा, तो कितना बचेगा c। यही c कितने दिनों में इस पूरे काम को करेगा, यही c निकालना था, तो c ही बचेगा ना, c निकालना है तो यही c बचा। तो c बराबर अभी तो निकाल रहे हैं स्पीड, तो c का स्पीड कितना हो जाए 16.5 में से 15 घटाइए तो 0.5 और 16.5 में से 15.0 घटाइए 5.6 में से 5 गए 1, मतलब 1.5। c का स्पीड निकला 1.5। काम लास्ट में कर रहा है c को कितना समय लगेगा।